बड़ी खबर आ रही है इस बीच सर, बड़ी खबर यह है अमेरिका पर हमला कर सकता है ईरान, अमेरिकी सैन्य ठिकाने को। दरअसल अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट किया जा सकता है ईरान की तरफ से, जिसके लिए ईरान की मिसाइलें तैयार हैं। क्या यह मुमकिन है बैंक सर कि ईरान इतना बड़ा दुस्साहस करेगा? देखिए, आपको ध्यान होगा जब ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया था इजराइल ने, उसके जवाब में ईरान ने जवाबी हमला किया था और उसका नाम दिया था क्या, सम प्रॉमिस 3 करके। तो उसमें तहत इन्होंने सबसे पहला जो टारगेट चुना था वो था बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में ब्लास्ट करना। वहां से शुरुआत की थी इन्होंने। ये शायद वाटर्स को टेस्ट कर रहे थे क्योंकि बगदाद एयरपोर्ट के पास में अमेरिकी फौजों का जमावड़ा है। अमेरिका के इंटरेस्ट जो हैं वो इस इलाके में हैं। अपुष्ट सूत्र से ये भी बता रहे थे कि एक अमेरिकन कंसुलेट की एनेक्सी बिल्डिंग को थोड़ा नुकसान पहुंचा है। तो धीरे धीरे ईरान जो है वो टेस्ट कर रहा था कि सर, एक तरफ हम कह रहे हैं कि खामनेई कह रहे हैं कि यहूदी शासन पर कोई दया नहीं, दूसरी तरफ ईरान इजराइल को बहुत बड़ी धमकी दे रहा है, खाली कर दो तेल अवीव, तेल अवीव खाली कर दो, ये ईरान कह रहा है। इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में ईरान। तो यानी जो बात जो इजराइल की तरफ से कहा जा रहा था, अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा था, तेहरान खाली कर दो, अब यही गेम प्लान ये भी कह रहा है। बिल्कुल, देखिए साइकोलॉजिकल वॉरफेयर तो लगातार चल रहा है। अपनी बात में कंप्लीट कर लूं, कई चीजें रह जाती हैं सर। इस बात पर कहिए सर। इस बात पे मैं ये कहना चाहूंगा कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है। जब ईरान के ऊपर कहता है अमेरिका की पूरे मेरे हवाई क्षेत्र पे कब्जा है, चारों तरफ से हमने घेर लग गया है, मोसाद पूरी तरह से इंटीग्रेटेड हो चुका है ईरान में और सरेंडर की बात कर रहे हैं, खामनेई वहां है या नहीं इसके ऊपर भी हम प्रश्न उठा रहे हैं। लेकिन इतने बड़े बड़े बयान ईरान दे रहा है कि हम मार रहे हैं और तरह तरह के नए नए मिसाइल और मारेंगे और युद्ध की अब नई शुरुआत है, ये खामनेई कह रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों प्रश्न चिन्ह है। विश्व के सामने नई लड़ाई है, न जमीन है साथ में, न एक दोनों साथ में है, न विस्तारवाद की लड़ाई है। एक तरफ वर्चस्व खलीशा ईरान, दूसरी तरफ अस्तित्व की लड़ाई इजराइल। बहुत अजीब लड़ाई है और बहुत सारे स्पेकुलेशंस चल तो रहे हैं। अमेरिका भी कूदना नहीं चाहता, कूद भी रहा है। सोशल मीडिया से ट्रंप वॉरफेयर कर रहे हैं, G7 से वापस आते हैं, पोस्चरिंग करते हैं, मसल फ्लेक्सिंग करते हैं, 4 महीने पहले तैयारी करते हैं, 60 दिन का समय देते हैं और 61वें दिन अटैक कर देते हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि बहुत कुछ पीछे से चल रहा है? बहुत कुछ जो है वो नहीं हो रहा है, सभी ने लगाए हैं चेहरे पे चेहरा। Zee News।